जय श्री कृष्णा दोस्तों। गौ माता ने बताया कि समस्त दुखों का अंत कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज हम इस कथा को बहुत ही धार्मिक और इस कथा में हम जानेंगे कि गौ माता ने बताया कि समस्त दुखों का अंत कैसे करें, और साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार से सुख शांति और धन वैभव की प्राप्ति की जा सकती है। तो चलिए मित्रों, बिना देर के हुए जानते हैं कि आज दुखों का अंत कैसे किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी हम आगे भी लेके आते रहेंगे। एक बार की बात है, जब यह गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हरे भरे चारागाह में बैठकर वहाँ की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। उनके चारों ओर अनेक गौ माताएं हरी घास चर रही थी। तभी वहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक और शांतिपूर्ण था, और गौ माता ने उनके पास आकर एक प्रश्न पूछा। हे प्रभु, आज मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ प्रिय, बोलो, आप मनुष्यों के कल्याण हेतु कौन सा प्रश्न पूछना चाहती हैं। तभी गौ माता कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी दुख से पीड़ित है। आपसे उत्तम प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तो मित्रों, श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों, आप यह कथा पूरी सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता है। इसलिए कथा को पूर्ण रूप से सुने, तभी इसका फल प्राप्त होगा। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास आकर अपनी अपनी परेशानियां पूछते रहते थे। एक दिन गांव में एक भयानक अकाल आ पड़ा। सभी किसान परेशान होकर, और किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या किया जाए। इस संकट के बीच गांव में एक वृद्ध गाय थी, जिसे लोग गौ माता कहते थे। लोग मानते थे कि गाय माता में विशेष शक्तियां हैं। फिर भी वह कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी उसने साधु महाराज से जाकर पूछा कि आखिर हमारे दुखों का अंत कैसे होगा। तब साधु ने बताया कि तुम्हें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे बेसहारा लोगों को आश्रय देना चाहिए। अगर तुम अपनी फसल का थोड़ा सा हिस्सा अपने पड़ोसी के साथ बांटोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा।
किसान ने सोचा और अगले दिन से अपने पड़ोसी के पास गया और उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा उसके पास दे दिया। गांव में धीरे धीरे सभी किसान एकजुट होकर काम करने लगे और एकाग्रता से उन्होंने रहना आरंभ कर दिया और एकाग्रता से इस तरह से वह किसान एक दूसरे की मदद की ओर सभी के खेतों में फसल उगाने लगे। इस तरह से गांव में खुशहाली लौट आई। सभी ने गाय को चारा डालना आरंभ कर दिया और गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया और इससे उनको यह आशीर्वाद भी मिला और उनके सारे दुखों का अंत हो गया और वह एकता और सहयोग से ही उन्हीं के दुख का निवारण हो गया। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, हमें दुखों का अंत पाने के लिए यह गौ माता ने कहा कि हमें सारे दुखी, गरीब, बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें बेसहारा जानवर को खिलाना चाहिए, भूखे को भोजन खिलाना चाहिए, भिखारियों को दान देना चाहिए, जिससे भगवान खुश होते हैं और इससे हमारे पिछले जन्मों का भी कुछ ऋण जो बाकी होता है उससे भी दुख की दूरी होती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो मित्रों, जानवर कभी बात नहीं करते। गौ माता के शरीर में 36 कोट देवता विराजमान रहते हैं। हमें कभी भी उन्हें जूठा भोजन भी नहीं खिलाना चाहिए। इससे हमें वह मरने के बाद वहाँ यमलोक जाकर हमें सारे अन्याय, पाप का नतीजे का भुगतान भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो गौ माता अपने पेट पर बिठाकर वैतरणी नदी को पार कराती हैं और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें वह रक्त से और मवाद से भरी हुई नदी में तैर कर ही जाना पड़ता है, जिसमें कीड़े मकोड़े, अन्य प्रकार के विषैले, मगर, सर्प और भी कई प्रकार के राक्षस, कई प्रकार के ऊटपटांग कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमें काटते हैं और इस प्रकार हमें नर्क से, मवाद और पीप से भरी हुई रक्त भरी नदी से गुजर कर ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा होता है और बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए, हमें गौ माता को सताना नहीं चाहिए और कुत्ते, गाय, कोई भी जानवर हो उन्हें हमें कभी भी सताना या बिना वजह पीटना नहीं चाहिए। हमें गौ माता की सेवा से फल मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों।